हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लिंक ड्रामा एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फिशरमैन अचानक से दाइन के सामने आ जाता है। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से दाइन उसे सही से देख नहीं पाती है, जिससे वो घबराने लगती है, जो गेहुन को भी सेंस हो जाता है। जब उसे ध्यान से देखती है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअली में वो फिशरमैन है। फिर उसे राहत की सांस मिलती है। फिशरमैन और दाइन दोनों मिलकर कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं और इसके बाद दोनों अंधेरी गली से होकर वापस आ रहे होते हैं, जहां फिशरमैन नोटिस करता है कि दाइन को कुछ भी याद नहीं है कि उसका किडनैपर वही है। लेकिन अचानक से दाइन पूछती है कि क्या वो पहले उससे मिल चुकी है, जिससे फिशरमैन अलर्ट हो जाता है। घर पर नानी दाइन और उसकी मदर का वेट कर रही होती है। वैसे ही वो दाइन को आते देखती हैं। दाइन उन्हें देख के गले लगा के रोने लगती है। नानी उसे अकेले में बात करने के लिए एक प्लेग्राउंड में ले जाती हैं। नानी बताती है कि जब उसकी मदर को गैंग के बारे में पता चला था तो वो सब कुछ पुलिस को बताना चाहती थी उस रात, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरी साइड गेहुन सेंस कर लेता है कि दाइन उदास है, इसलिए वो उसे कॉल करके पूछता है कि वो ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बता सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। जब नानी और दाइन घर आते हैं तो देखते हैं कि गेहुन उनके ही घर के बाहर वेट कर रहा है। गेहुन उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि उसका मूड लाइट कर सके, लेकिन दाइन यहाँ अलग ही कश्मकश में थी। बहुत सोचने के बाद वो सारी बातें बता देती है जो उसकी मदर ने उससे शेयर किया था कि उस रात क्या हुआ था। ये सब सुनने के बाद गेहुन बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर गुस्सा करे या उसको दिलासा दे। यहाँ मदर ऑफिसर जंग हो को बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उस इंसिडेंट की रात दाइन और गेयंग दोनों साथ ही थे। एक्चुअली में ऑफिसर जंगो ही थे जिन्होंने दाइन की मदर को ये सारी बातें पुलिस से बताने के लिए मना किया था। इवन वो पुलिस स्टेशन गई भी थी बताने के लिए, लेकिन जंगो उन्हें देख के वहाँ से लेकर आ गए। वो रिग्रेट करते हैं कि काश उस दिन पुलिस को सब कुछ बता दी होती तो गेहून को ढूंढने में आसानी होती और आज वो उन सब के पास होती। नेक्स्ट मॉर्निंग गेहून डिसाइड करता है कि वो इस रेस्टोरेंट को क्लोज कर देगा और किसी और जगह अपना रेस्टोरेंट खोलेगा। ये सुनकर जिनो हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों बोल रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट में दाइन की मदर आती है और वो उस दिन के लिए माफ़ी मांगती हैं, लेकिन गेहुन उन्हें बीच में ही रोक देता है और कहता है कि उसे उस रात के बारे में कोई बात नहीं करनी है और वो यहाँ से जा सकती हैं। वो उनका माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है कि अब वो इसी गिल्ट के साथ लाइफ टाइम रहेंगी। वो उन्हें गुस्से में जाने को कहता है, जो दाइन रेस्टोरेंट के बाहर से सुन लेती है। गेहुन उसे नोटिस करता है और वो एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दाइन रेस्टोरेंट में अंदर ना जाके वो घर की तरफ चली जाती है। वंटक गुस्से में पुलिस चीफ को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहता है कि वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ये देख के हवांग पुलिस चीफ से वंटक की तरफ से माफ़ी मांगती है ताकि सिचुएशन को सेटल कर सके। इसके बाद वो वंटक के पीछे जाती है और उसे ऐसा करने के लिए क्वेश्चनिंग करती है, लेकिन फिर से वंटक उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी साइड दाइन की मदर ऑफिसर जंगो को कहती हैं कि वो एक बार जाके दाइन से मिल ले, जिससे वो उससे मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसको जो भी याद है उस रात के बारे में वो बता सकती है, जिससे वो उस घर के बारे में बता देती है जहां उसको और गेयंग को उस किडनैपर ने किडनैप करके रखा था। यहाँ हवांग वॉन्टक के फादर के जंकयार्ड में मिलने आती है और जहाँ वो देखती है कि उसके फादर पियानो प्ले कर रहे हैं और उसे याद आता है कि ये एग्जैक्ट म्यूजिक वही है जो वॉन्टक प्ले किया करता था, और इससे वो समझ जाती है कि एक्चुअली में पियानो टीचर वॉन्टक के फादर हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि वॉन्टक ऐसा क्यों कर रहा था। इसके बाद हम गेहुन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पुलिस वाले उस साइको के मर्डर केस के इंटरोगेशन के लिए बुलाए हुए होते हैं। इंटरोगेशन के बाद गेहुन अपने घर जाता है और कुछ टाइम अपनी बहन के रूम में बिताता है। यहाँ डोंगनम को बार बार गेयंग के विजन्स आ रहे होते हैं, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और उसकी वाइफ को उसकी बहुत चिंता हो रही होती है। इसलिए वो दाइन से मिलने उसके घर जाती है और उससे पूछती है कि वो उस रात उसके घर क्यों आई थी, क्या उसके हस्बैंड को वो कल्पिट समझती है। यहाँ देखते हैं कि डोंगनम ड्रिंक करके गेहुन से मिलने उसके रेस्टोरेंट आता है और उसे कहता है कि मेरी वाइफ चाहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूँ कि उस रात क्या हुआ था, शायद इससे मेरी गिल्ट कम हो जाए। डोंगनम बताता है कि जब वो अपने काम से अपने घर आ रहा था तो उसने रोड के बीचों बीच गेयंग को खड़े देखा। उसने उससे कहा कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन डोंगनम इतना थका हुआ था कि वहाँ से वो चला गया उसे अकेले छोड़ के। और उसी रात गेयंग का मर्डर हुआ था। ये सुनकर गेहुन शॉक्ड हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है
कि वो एक छोटी सी बच्ची को अकेले रात में छोड़ के कैसे जा सकता है। इस बात को दाइन सेंस कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि गेहून बहुत ज़्यादा उदास है, इसलिए वो उसे जल्दबाजी में कॉल करती है। इधर गेहून बुरी तरह से टूट गया था। वो रोते हुए कहता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये सुन के दाइन खुद को रोक नहीं पाती है और वो भागती हुई गेहून के पास आती है और उसे गलियों में इधर उधर देख रही होती है कि वो कहाँ पे है, और वो अचानक से उसको मिल जाता है। वो गेहून को देखते ही भाग के उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ ऑफिसर जंग हो पुलिस चीफ से पूछते हैं कि क्या जब गेयंग मिसिंग हुई थी तो उन्होंने सारे घर को चेक किया था, लेकिन वो मना कर देते हैं। एक्चुअली में उनमें से किसी को भी याद नहीं था कि उस रात उन्होंने डोंगनम के घर को चेक किया था या नहीं। इसके बाद ऑफिसर पुलिस चीफ को ड्रिंक पे इनवाइट करते हैं, लेकिन वो उनको मना कर देते हैं, इसलिए वो फिशरमैन के साथ ड्रिंक पे चले जाते हैं। यहाँ पुलिस चीफ रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि उस रात ऑफिसर जंगो को ही असाइन किया गया था डोंगनम का हाउस चेक करने के लिए। वो ऑफिसर जंगो को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ जंगो ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए फिशरमैन उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। एक्चुअली में जंगो फिशरमैन को एक भाई की तरह ट्रीट किया करते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही टाउन से थे। बैक टू द स्टोरी, जब फिशरमैन जंगो को अपनी कार में बैठा रहा होता है तो उनको याद आ जाता है कि उस रात जब डोंगनम का वो घर चेक करने के लिए जा रहे थे तो वो यंग हुन उर्फ फिशरमैन ही था जिसने उनको कहा था कि वो इस घर को चेक कर लेगा। फिशरमैन को भी रियलाइज हो जाता है कि जंगो को सब कुछ याद आ गया है, इसलिए वो उन्हें बेहोश करके उसी स्टोरेज रूम में ले जाता है जहां उसने उस साइको को रखा था। यहाँ फिशरमैन एडमिट कर लेता है कि वही कल्प्रिट है और वो बताता है कि उस रात जिस आदमी को उन्होंने मारा था वो उसका बस एक प्यादा था, ताकि आगे जाके अगर वो पकड़ा जाए तो वो उस आदमी को इस्तेमाल कर सके। वो बताता है कि उसे याद है कि कैसे बेचारी गेयंग उस रात डोंगनम से हेल्प मांग रही थी, लेकिन वो उसे वहाँ पे अकेले छोड़कर चला गया था। यहाँ ऑफिसर जंग को पूछते हैं कि अगर वो उस रात उसके प्लेस पे खुद डोंगनम के घर की तलाशी लेते तो क्या आज गेयंग जिंदा होती। ये सुन के फिशरमैन बोलता है कि हाँ, क्योंकि उस टाइम गेयंग जिंदा थी। ये सुन के ऑफिसर जंगो हैरान हो जाते हैं और उनको खुद पे गुस्सा आता है कि काश वो उस रात उस घर की तलाशी खुद लेते। उन्हें खुद पे शर्म आ रही होती है कि उनकी वजह से एक इनोसेंट बच्ची मारी गई। वो फिशरमैन को कहते हैं कि वो उन्हें भी मार दे, वो जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि सब उस साइको पे ब्लेम लगा रहे हैं कि उसने गेयंग और दाइन को उसके नेपर के पास लेकर गया, लेकिन यहाँ मुझे बाकी लोगों की गलती ज़्यादा लग रही है क्योंकि किसी ने भी गेयंग की हेल्प नहीं की। मैं उस साइको की गलती नहीं मानूंगी क्योंकि वो एक बच्चा था, उसमें इतना दिमाग नहीं था। आई एम फीलिंग सैड फॉर गेयंग जो ऐसे केयरलेस पड़ोसी मिले उसे। आई होप गाइस आप भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप नोटिफिकेशंस आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।